अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो ज़्यादा समझदार व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है, ज़्यादा समझदार महिला ज़्यादा टेंशन में है। आपने देखा होगा जो बिल्कुल ही समझदार नहीं है, जो बिल्कुल जीरो है, वो तनाव में नहीं है। मेरे एक मित्र है, कमाल की बात ये है कि ना तो उनके जीवन में कुछ बहुत बेहतर हुआ है और ना उनके जीवन में बेहतर है कुछ। वो कभी मैंने आज तक तनाव में नहीं देखे और कमाल की बात उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, लगभग 40 ईयर। आज तक उनके सर पे से एक बाल तक नहीं उड़ा। लोग कहते रहे भैया टेंशन में बाल उड़ जाते हैं, कर्ज में बाल उड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना ना समझ व्यक्ति उतना तनाव कम होता है, उतनी उसकी उम्र ज़्यादा होती है। वहीं पर जितनी समझदार महिलाएं उतना तनाव उनका ज़्यादा। आज की मेरी वीडियो का जो विषय है वो यही विषय है कि आपको तनाव होता किन कारणों से है और तनाव अगर हो रहा है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसको अपने जीवन से भगा कैसे सकते हैं। बस मात्र 10 से 5 मिनट की वीडियो है और इस वीडियो में आज आपके जीवन का पूरा सार मैं आपको बता दूंगा और पूरे जीवन में आपको कभी तनाव भी नहीं होगा। कमाल की बात, पहली बात तो ये है कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम सारी दुनिया को पलट देंगे भैया, हम सारी दुनिया को बदल देंगे। यही तनाव का कारण है। दूसरी बात, हम बहुत इज्जत वाले व्यक्ति हैं, हम बहुत इज्जत वाले हैं और लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारी शान शौकत है, हमारा जीना दुभर हो जाएगा। कौन कह रहा है भैया आपका जीना दुभर हो जाएगा? अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपके बाद यहां पर इज्जत किसकी बचेगी? मुझे ये पूछना है बस सवाल आपसे। आपकी चिंता का सबसे बड़ा विषय ये होता है कि आप रात दिन ये सोचते हैं कि यार हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, हम इस सफलता में सफल क्यों नहीं हो पाए, इस रेस में सफल क्यों नहीं हो पाए, ये दूसरा व्यक्ति सफल कैसे हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहां बैठे हैं इस पर सोचिए कि आपको मिला कैसे है। अगर घर में एसी बहुत अच्छी चल रही है, भैया सुविधाएं हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर आप बीमार नहीं है, कितनी अच्छी बात है। ईश्वर ने जो भी दिया है उसका भोग तो करो। लेकिन आप सोचे बैठे अरे भैया कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आप दुनिया में सब कुछ अलग है क्या? सबके जीवन में माइनस भी हुआ है, सबके जीवन में प्लस भी हुआ है, सबके पास पैसा आया है और गया भी है ब्रदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति है, कि आपके जीवन में ही तनाव है और आप ही सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं है। और उससे बड़ी गलती देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आप तनाव में आते हैं तो आप ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जो पहले तनाव में है। वो हो रहा अरे भैया डिप्रेशन तो बड़ा खराब होता है। उससे भी बड़ी गलती आप बेड पकड़ लेते हैं और उससे भी बड़ी गलती आप घर में रहना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं इस चीजों को सबको दोबारा जोड़ लूंगा। कहां जोड़ लोगे भैया? एक समय के साथ ही तो जोड़ोगे। क्या आपको लग रहा है कोई जादू की पुड़िया है, आप उसको फूंक मारोगे और सब बन जाएगा? सब कुछ ईश्वर नियम से देगा। अगर आप आस्तिक हैं और आप ईश्वर को मानते हैं, आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ है। जब आप जानते हैं कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो भैया रात दिन तनाव में क्यों बैठे हैं? उन व्यक्तियों से तो अच्छे हैं जिनके पास कुछ खाने का नहीं है, जिनके पास शाम को सोने के लिए नहीं है, बिस्तर नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है। कमाल की बात। और आप अरे भैया मुझे तनाव हो रहा है। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी परेशान है और जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो आत्महत्या करने जा रहा है। कौन से जीवन को आप जीना चाह रहे हैं? मैंने आपको बताया, मेरा एक मित्र है, सच में बता तो है, आपने सुना भी होगा, इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, उसके जीवन में मैंने कभी तनाव नहीं देखा। और 0% व्यक्ति, आज तक कभी बीमारी नहीं देखी। लेकिन आप कहां सोच रहे हैं ब्रदर? आपके हाथ में क्या है मित्र? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जब आप जानते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं और आप बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अगर मित्र ने धोखा दे दिया है तो उससे दूर हट जाओ। किसी बहन ने धोखा दे दिया, उससे दूर हट जाओ। जब सब कुछ आपके हाथ में है, हर लीला आपके हाथ में है, हर प्रेम आपके हाथ में है, हर खुशी आपके हाथ में, तो पालो। जहां पर इतना खर्चा हुआ है तो और ज्यादा हो जाएगा। पहले कोशिश करो अपने आप को जिंदा रखने की। पहले पैसे को मत जोड़िए। आपको लगता है कि पैसा मैं जोड़ूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, पहले कोशिश करो आपको खुशी कैसे मिल रही है, आपको प्रेम कैसे मिल रहा है। और उससे भी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं
जो आपको और ज़्यादा कष्ट देते हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप बीमार हैं। मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं भी। कमाल की बात यह है कि मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्तियों के कॉल आते हैं जिनके पास पद है, प्रतिष्ठा है और वैल्यू है बहुत सारी, जीवन बड़ा बेहतर है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लोग अपने आप को तो समझ रहे हैं, वो लोग दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग उनके जीवन में आते हैं उनको तनाव देकर चले जाते हैं। कोशिश करो, अगर तनाव आपको भगाना है, उन लोगों को पहले अपने जीवन से निकालो जिनसे तनाव आपको आता है। अकेला व्यक्ति कभी तनाव में रह ही नहीं सकता। मैं आपको यह बात सच कह रहा हूं और यह सत्य घटना है। आप जानते हैं व्यक्ति कौन तनाव में आते हैं? जो सोचते हैं कि भैया मैं इस दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति हूं, मैं सबसे महान व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में तो तनाव हो ही नहीं सकता। अरे भैया, आप भी इस प्रकृति के प्राणी हैं, आपके पास भी प्रेम है, आपके पास भी नफरत है, आपके पास भी हार जीत है, और आप एक बार गिर गए तो ऐसा थोड़ा ही ना है दोबारा उठेंगे नहीं। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, जब आप छोटे थे तो साइकिल चलाना आप सीखते थे। आप देखेंगे जब साइकिल चलाते थे तो छोटी मोटी चोट को आप कुछ नहीं समझते थे। आप कहते थे कुछ नहीं, चलो दूसरा हो जाएगा। जिस समय आदमी साइकिल चलाना सीखता तो पता नहीं वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है। ये जो जीवन है ना, ये एक साइकिल यात्रा ही है। यहां पर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जिस दिन सीख जाएंगे तो फिर परफेक्ट हो जाएंगे, किधर से भी किधर को घुमा देंगे। लेकिन ये जो तनाव आपने बना लिया है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पहले तो इन जो बेवकूफ लोग हैं उनको अपने जीवन से निकालो। ये बार बार जो आपको साबित करके दिखा रहे हैं ना, ये एक्सेप्ट करने को आपको कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हार चुके हैं। जीवन में कभी हारना, आप समझिए, कभी हारे नहीं, और हार भी गए हैं तो दोबारा उठ जाएंगे। ये सोचो ना, दुनिया उठ रही है तो हम भी उठ जाएंगे। आपके दिमाग का सबसे बड़ा पागलपन यह होता है कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो लोग आपको बता रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करना बिल्कुल बंद करें। सबसे पहली बात तो यह है कि हम एक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि लोग हमें पहले बताते हैं कि अरे आज तो आपके सर में दर्द है, हाँ है। आज तो आपके पैर में दर्द है, हाँ है। थोड़े दिन बाद कहने लगा आज तो मुझे आपका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, हाँ लग रहा है। और 10 दिन के बाद अपने आप को आप एक्सेप्ट करा देंगे, अपने आप को वह एहसास करा देंगे कि मैं सच में बीमार हूं। फिर क्या होगा? बीमारी माइंड से ज्यादा होती है, शरीर से कम। हमारा दिमाग पहले माइनस में जाता है, हम पैसे से माइनस में कम जाते हैं। मेरे पास एक कॉल आई थी कल। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं आपको पहले बता भी रहा था कि मैं काउंसलिंग करता हूं लोगों का। उस बंदे की सैलरी 65,000 और जिस व्यक्ति ने उसको तनाव दे रखा उसकी सैलरी 8,000। कमाल की बात देखना, यानी 65,000 वाले को 8,000 वाले ने तनाव दे रखा है, पूरे तरीके से तनाव दे रखा है। अब ये कह रहा है कि सर मैं बहुत माइनस में चला गया हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरे जीवन लीला भैया जीवन लीला समाप्त नहीं हो रही है, आप अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। आप उन चीजों का एक्सेप्ट कर चुके हैं जो आपको लोगों ने बोली। आपको किसी ने कह दिया कि अरे यार आप तो बड़े काले दिखते हैं, आपने मान लिया कि हाँ मैं दिखता हूं। आपको किसी ने कह दिया कि यार आप तो बड़े छोटे दिखते हैं, आपने मान लिया कि हाँ दिखता हूं। भैया आज तक आप कहां थे? इस दुनिया में ही तो रह रहे थे। आप छोटे हैं तो भी दुनिया में रह रहे थे, अगर आप बहुत काले हैं तो भी दुनिया में रह रहे थे। जब आप जानते हैं कि आप बहुत छोटे हैं, बहुत काले हैं और बहुत बेवकूफ हैं, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? आप पहली बात तो एक्सेप्ट मत करो, और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद इतनी ताकत रखिए कि सहन कर सको। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ना तो सहन कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद रात दिन रोते भी हो। भैया क्यों रोना पड़ रहा है? किसी ने जिंदगी दी है क्या आपको, या खैरात में दी है आपको जिंदगी? ये खैरात में नहीं मिली है, ईश्वर ने आपको दी है, आपके एंजॉय के लिए दी है। और आपको लगता है अरे भैया वो देख लेगा मैं एंजॉय कर रहा हूं, वो देख लेगा मैं एंजॉय कर। कोई नहीं देखेगा मेरे भाई, आप अकेले हैं अपने आप को देखने वाले। अगर दर्द होगा तो सहन आपको अकेले को करना पड़ेगा। कोई नहीं कहेगा मुझे आधा दे दो, कोई आप दे भी नहीं सकते, आप बांट भी नहीं सकते। भैया ये ध्यान रखना मेरी बात को। कोई नहीं कहेगा भैया ये 100 ग्राम मुझे दे दो, 10 ग्राम मुझे दे दो, 20 ग्राम। कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। बस दर्द है आपका, वो सहन करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप जिंदगी से।
जिंदगी संघर्ष है। देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना, मेरे प्रिय मित्र ध्यान से सुनना। अगर संघर्ष करोगे लोगों के साथ तो व्यर्थ है, और संघर्ष करोगे अपने साथ तो सच में आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों के साथ लड़ोगे, लोगों को समझाओगे तो व्यर्थ है। आप जितना चाहे कर लेना, जीवन व्यर्थ है। कोशिश करो अपने आप को, जिस दिन आपने देना शुरू कर दिया उस दिन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने देना शुरू कर दिया उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रेम पाने की उम्मीद मत रखना। अगर आपको लग रहा है कि लोगों से आपको प्रेम मिलेगा, लोगों से आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप दे रहे हैं, नहीं भैया। अगर आप प्रेम दे रहे हैं तो गाली तो आपको मिल सकती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को आप पढ़ना, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ना। जितना उन्होंने दुनिया को सही करने की सोची है उतना उनको पत्थर तक फेंके गए हैं, गोबर तक फेंका गया है। क्या है आपका जीवन? एक छोटा जीवन है, मात्र छोटा सा। और उन लोगों ने एक नए जीवन को जिया था, एक नए जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी लोगों ने तिरस्कार किया है। और आप सोच रहे हैं आपको तिरस्कार नहीं मिलेगा, आप महान व्यक्ति बन जाएंगे सेकंडों में। समय लगता है। और सफलता कोई पिज्जा नहीं है कि ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके पास आ जाएगा। सफलता के लिए भैया यानी इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई पिज्जा नहीं है कि ऑर्डर करा आपने आ गया 10 मिनट में। सफलता वक्त मांगती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारी दुनिया को सब कुछ। अगर उनके जीवन को आप देखोगे, उनके जीवन में बड़े कष्ट रहे हैं। किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर, किसी व्यक्ति के जीवन की खुशियों को देखकर यह आइडिया नहीं लगाना चाहिए, एक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वाकई में इसके जीवन में खुशियां हैं। मैंने बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन को देखा है, जब गहनता से देखा उनके जीवन में, मैंने उतरकर देखा। और पानी की गहराइयों को तब तक नहीं नापा जाता जब तक उसमें नहीं उतरा जाएगा। मैं उनके जीवन में उतरा और उनके जीवन की तरह मैंने जीवन जिया, तो मुझे एहसास हुआ कि सच में ये लोग दर्द में हैं, सच में ये लोग पीड़ा में हैं, और सच में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, और सच में ये लोग सहन करते हैं। और आपको दर्द होने लगता है, आपकी आंखें दुखने लगती है, आपके सर में दर्द होने लगता है, आपकी टांगें दुखने लगती है। कहाँ भैया, कौन से जीवन को आप जीना चाह रहे हैं? आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, यदि आप तनाव में जा रहे हैं, यदि आप चिंता में जा रहे हैं। उन व्यक्तियों को अपने जीवन से हटा दीजिए ना जो आपको नेगेटिव करते हैं। भैया जहां से आपको तनाव आता है उनसे दूर हट जाइए और कुछ टाइम के लिए एंजॉय करिए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िए। एक बार एंजॉय करिए, कुछ चीजें तो मिलेंगी ना। थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा मिल जाता है। अगर प्रेम छूट गया है तो प्रेम की तलाश करो। अगर बिजनेस छूट गया है तो थोड़ा अपने आप को समय दो, फिर तैयारी करो। अगर पैसा नहीं है, थोड़ा अपने आप को समय दो, थोड़ी स्किल को डेवलप करो, फिर समय दो। लेकिन आप क्या करते हैं? आप दौड़ने लगते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो सब कुछ लूट गया। लूटा नहीं है, बस भूले हैं आप। और भूली हुई चीज दोबारा मिल जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आया समझ में? तो मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो भैया फिर आप डूबेंगे तो डूबेंगे। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।